शुभम शर्मा, जिला सचिव एनएसयूआई रायपुर। उन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव और एनएसयूआई के सफर में बताया, साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में अपना सुझाव व्यक्त किए। केंद्र में बैठी सरकार की महंगाई को लेकर अपने कुछ प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। मैं शुभम शर्मा, जिला सचिव एनएसयूआई रायपुर से। सर, किसको देख क्या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, तो कुछ बता सकते सर हमको? अब मेरे मार्गदर्शन या प्रेरणा स्रोत जो है वो माननीय विधायक विकास उपाध्याय जी हैं हमारे, और ज्ञानेश शर्मा जी छत्तीसगढ़ योग आयोग अध्यक्ष, प्रमोद दुबे जी हैं सभापति नगर निगम रायपुर के, पूर्व महापौर भी रहे हैं। और एनएसयूआई में मेन हमारे मार्गदर्शन जो है वो देवेंद्र यादव जी, जो भिलाई से अभी विधायक हैं। सर, एनएसयूआई के साथ आपका सफर के बारे में बताइए, कुछ उसमें कुछ विशेष, जैसे कि आपको जिंदगी भर याद रहे, उस सफर के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। मैं कृषि क्षेत्र का छात्र हूँ, जो है ना, मेरा बीएससी एग्रीकल्चर अभी हुआ है। तो कृषि क्षेत्र में मैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में एज अ छात्र नेता बहुत बार बड़े बड़े मुद्दों को लेके वहाँ आंदोलन किया हूँ, प्रदर्शन किया हूँ, और हमारी मांग भी पूरी की गई है। जहाँ हमको लगा कि हमको यूनिवर्सिटी लेवल पे करा सकते तो हम यूनिवर्सिटी लेवल पे किए, और जहाँ हमको लगा है कि हमको छत्तीसगढ़ शासन से भी अगर मदद लेनी रही है तो वो जो मेरा सफ़र रहा है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का, वो सफ़र मेरा हमेशा यादगार रहेगा। वहाँ के हर एक जो चीज़ें हैं वो मेरे को बहुत और उन्हीं से मैं आज यहाँ तक आगे पहुँचा हूँ। सर, जैसे कि बताया आपने जिला सचिव एनएसयूआई के सदस्य है और पद में भी है, तो उनकी जिम्मेदारी और कुछ अनुभव को साझा कर सकते हैं उनके साथ हमारे साथ? जिम्मेदारी तो कभी कम नहीं होती, जिम्मेदारी तो बहुत है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज में छात्रों को लेके बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे अभी रविशंकर में हमारा कंटिन्यू मुद्दा सामने आते जा रहा है रिजल्ट को लेके, तो इन रिजल्ट को लेके हम एनएसयूआई के जितने साथी हो मिल के दिन ब दिन वहाँ के कुलपति से, कुल सचिव से कंटिन्यू हम बात कर रहे हैं। और अभी हमने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी वहाँ किया छात्रों के साथ। तो जो चीज़ें हैं वो कभी तो कम नहीं होती, और तकलीफ़ें तो कभी भी, कोई भी चीज़ 100% कभी हो नहीं पाता है। बाकी हम छात्रों के साथ, छात्रों के मुद्दों को लेकर हमेशा काम करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। सर, जैसे कि एनएसयूआई का फुल फॉर्म कुछ बता सकते हैं सर हमको कुछ? एनएसयूआई का फुल फॉर्म है नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन। ये जो है वो कांग्रेस की एक यूथ की स्टूडेंट यूनियन की टीम है। आज जितने भी बड़े बड़े हमारे नेता मंत्री और विधायक दल है, या हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं, वो सारे ये नेशनल स्टूडेंट ऑफ इंडिया एनएसयूआई से ही आज यहाँ तक पहुँचे हैं। सर देखिए, आज जैसे कि एक आम जनता, आम पब्लिक शिक्षा और स्वास्थ्य की ज़्यादा जरूरी रहती है, तो आपकी जो सरकार है शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या कार्य कर रही है, कुछ बता सकते हैं सर आप? जी जरूर। शिक्षा में मैं पहले शिक्षा की बात करता हूँ। तो शिक्षा में आज आप आत्मानंद स्कूल देख लीजिए। आत्मानंद स्कूल आज जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ आज इतना फीस है कि एक मध्यम वर्गीय या एक गरीब परिवार का आदमी उनको एफर्ट नहीं कर सकता। और सब ये चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े, आने वाले समय में सरकारी नौकरी लगे, कलेक्टर बने, बिजनेस करे। सब माँ बाप का ये जो चाह रहता है एक अपने बच्चों को लेके। बट आज जो प्राइवेट स्कूल है वो मतलब खून चूसने का काम कर रही है। यहाँ जहाँ भी जाएंगे, आज एक नर्सरी क्लास के बच्चे को आप पढ़ाने ले जाइए तो कम से कम 1 लाख रुपए उसका फीस, जिसमें उसका एक्सपेंसेस मिला दीजिए, फिर बुक, कॉपी, ड्रेस वेस करके एक नर्सरी क्लास के बच्चे का जो फीस है वो 1 लाख रुपए आज की डेट में पहुँच गया है। उसके बाद फर्दर स्टडी आप जितना करते जाएंगे, आज सुविधा दे रहे हैं, बोल रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल में सुविधा नामक कोई चीज़ नहीं है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए जनहित में आज भूपेश बघेल सरकार के द्वारा आत्मानंद स्कूल खोला गया। जिस आत्मानंद स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल है कि जितने भी सुविधा रहती है उससे अच्छी सुविधा प्रदान की जा रही है और मुफ्त में पढ़ाई कराई जा रही है। तो ये एक अच्छी उपाधि हमको मिली। उसके बाद जैसे मैं कृषि का छात्र हूँ और कृषि में छात्र नेता हूँ, तो आज महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी का यहाँ ओपन किया गया है। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी या पाटन मर्रा के पाटन में, सागरा में। तो वहाँ जो है हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री को लेके जो है छात्रों का पढ़ाई कराया जाएगा उस यूनिवर्सिटी में। तो कृषि के क्षेत्र में जो बच्चे आज हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी से पढ़ के निकलेंगे, आगे उनकी भविष्य बहुत अच्छी होगी। फिर मेडिकल यूनिट पे आए तो अपन आज हर एक वार्ड में एक मोबाइल यूनिट सरकार के द्वारा खोला गया है। आज प्राइवेट अस्पताल में आप जाएंगे तो आपके जेब में कम से कम 5-6 हज़ार रुपये होना चाहिए, तभी आप इलाज करा पाएंगे, नहीं तो आप इलाज नहीं करा पाएंगे।
आपका परिवार का जो सदस्य है जिसका बीमारी है वो बीमारी में मरते रह जाएगा, बट आज प्राइवेट जो मेडिकल आपके जो अस्पताल हैं वहाँ आप बिल्कुल इलाज नहीं करा सकते, क्योंकि जब पहले जाओ काउंटर में पहले डॉक्टर का 1,000 रुपये फीस पटाओ, फिर उसके बाद डॉक्टर देखेगा, बोलेगा पहले टेस्ट कराओ, टेस्ट कराने में 2-3 हज़ार लग जाता है आदमी का, उसके बाद वो दवाई लेने जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज भूपेश बघेल की सरकार द्वारा मोबाइल यूनिट चालू किया गया है। उस मोबाइल यूनिट को हर एक वार्ड में हफ्ते भर में 2 दिन 3 दिन 4 दिन जैसा भी वहाँ का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से भेजा जाता है, और उस वार्ड में उस मोबाइल यूनिट में प्रॉपर डॉक्टर रहते हैं, उनकी टीम रहती है, वो मरीज को चेक करती है, फ्री में चेकअप होता है, फ्री में दवाई होता है, फ्री में टेस्टिंग होता है, जिसमें शुगर बीपी सारी चीज़ों का जो दवाई है वो दिया जा रहा है। तो एक ये मेडिकल में बहुत है। फिर उसके बाद एक खूबचंद बघेल करके एक योजना चलती है जिसमें बड़े बड़े बीमारी हैं जिसका इलाज अगर यहाँ है या नहीं है तो उनके लिए सरकार कुछ फंड देती है मुख्यमंत्री सहायता योजना के द्वारा, है ना। तो उसमें लाखों रुपए तक का यहाँ से लोग राशि लेके जाके दूसरे जगह पे, दूसरे शहर पे, दूसरे सिटी पे इलाज कराते हैं। मैंने एक देखा भी है, एक हैदराबाद में एक जन अपना इलाज करा रहा था, उसको सरकार द्वारा 15 लाख रुपए दिया गया। तो ये सब शिक्षा मेडिकल के लाइन पे सरकार काम कर ही रही है। सर जैसे कि अभी डॉक्टर अंबेडकर हॉस्पिटल है जी, बड़े चौक के आगे, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? वहाँ के इलाज के बारे में, कुछ सुविधा के बारे में आपको जानकारी है क्या नहीं वहाँ का कुछ? देखिए अंबेडकर अस्पताल जो है वो सरकारी अस्पताल है, ठीक है, वहाँ भी इलाज है, बट एक क्या होता है आज जितना पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है उतनी बीमारियां बढ़ते जा रही है, उतना ही सुविधा जो है सरकार प्रोवाइड कर, कहीं कहीं चूक भी हो जाता है ना। तो उन सब के चलते बाकी आज अंबेडकर अस्पताल में भी अच्छा इलाज कराया जा रहा है, जितना एक्सीडेंटल केस है वो वहाँ फॉरवर्ड किया जाता है, उन सबको इलाज प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद ये आयुष्मान कार्ड के तहत, राशन कार्ड के तहत, सारे चीज़ों के तहत जो है इलाज आज कराया जा रहा है वहाँ भी। सर जैसे कि युवाओं को राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में क्या बोलना चाहेंगे, कुछ बता सकते हैं सर आप? देखो युवाओं को राजनीति के क्षेत्र में आना ही चाहिए आगे, क्योंकि देश के लिए या अपने स्टेट के लिए, अपने शहर के लिए आप छात्रों के मुद्दे को अगर उठा के उनके साथ आप खड़े हैं तो आप उनके लिए बहुत अच्छी एक आगे की रणनीति तैयार कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो छात्रों को, तो युवाओं को, सबको एक ऐसा राजनीति में आना ही चाहिए, है ना। बाकी सबका एक अपना वो रहता है स्वेच्छा कि मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, कोई पढ़ाई के स्तर पे आगे जा रहा है, बट आज देखा जाए यहाँ पढ़ाई अच्छा नहीं है तो लोग बाहर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, छोड़ दिए हैं, कोटा जा रहे हैं, राजस्थान। तो ये सब चीज़ को ना करते हुए वो यहाँ भी अपना अच्छा एक लेवल तैयार करके पढ़ाई कर सकते हैं, और यहाँ भी सारा सुविधा हमारे छत्तीसगढ़ में या रायपुर में सारा सुविधा उपलब्ध है। सर जैसे कि अभी रायपुर राजधानी के नाम से कहलाता है और यहाँ पर दिन ब दिन क्राइम होते जा रहा है, और प्लस हमारे जैसे बहुत सारे युवा हैं, कुछ सारे बच्चे हैं, नशे की तौर में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या बोलना चाहेंगे उन युवाओं को? देखिए अब क्राइम तो देखा जाए तो सभी जगह बढ़ रहा है, ठीक है, वो एक अपना मानसिकता है और अपना सोच है कि इंसान को कैसे करना है, क्या करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लड़ाई झगड़ा हो गया तो आप उसको शालीनता से भी सॉल्व कर सकते हो और शालीनता ही सॉल्व करना चाहिए। आज हमारा पुलिस प्रशासन अभी मेरे हिसाब से पिछले संडे को एक नशे को लेके एक अभियान चलाया जी, वो मरीन ड्राइव के सामने हुआ। तो पुलिस प्रशासन लगातार नशे के विरुद्ध में जो है वो नो स्मोकिंग, नो ये निकोटीन, ये सारे चीज़ों के ऊपर जो है पुलिस प्रशासन भी लगातार अपनी मुहिम चला रही है। हमने भी बीच में अपना एक मुहिम चलाया था NSY के द्वारा स्कूल कॉलेजेस में नशा को लेके, बट अब वो स्वेच्छा के बात है कि कैसे लोग अपने आप को उस पर ढाल रहे हैं। बट मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि नशे से दूर रहे, लड़ाई झगड़े से दूर रहे, अपना वातावरण शुद्ध रखे, अच्छा रहे। सर जैसे कि अभी आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव है, जी, कांग्रेस की कुछ उपलब्धियों के बारे में बता पाएंगे जो जनता के सामने जाए? कांग्रेस की देखो एक उपलब्धि तो मैं आपको बता ही दिया कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया, जो आज बहुत लाभदायक है सब एक मध्यम वर्गीय और गरीब वर्गीय परिवार के लिए। उसके अलावा एक महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। फिर अभी युवाओं को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है जो अप्रैल से चालू हुआ है। अभी रिसेंटली 5 दिन पहले उसका एक और जो है वो प्रदान किया गया है राशि। तो एक ये हो गया। फिर कृषक लोगों के लिए जो किया, आज भूपेश बघेल की सरकार शुरू से लेके अभी तक कृषि क्षेत्र में काम करते ही आई है ना, और उनको ज़्यादा रेट दिया जा रहा है धान खरीदी का,
है ना। और उनको सारी सुविधा प्रदान की जा रही है। सब्सिडी में ट्रैक्टर जो मिलता है वो भी उनके लिए एक इम्प्लीमेंट का अच्छा वो है, क्या बोलते हैं, सरकार द्वारा 50% सब्सिडी दिया जाता है उनके इम्प्लीमेंट्स खरीदने के लिए। तो सरकार तो लगातार युवाओं को लेके और सब चीज़ों को लेके काम कर रही है, और विधानसभा चुनाव भी आने वाले समय में बता देगा, क्योंकि 15 साल में क्या हुआ है उसको सबको ही जानते हैं। और आज वो 15 साल के बाद आज 4 साल में हमारे छत्तीसगढ़ के लिए क्या उपलब्धि हुई, जैसे आप वो कौशल्या माता का मंदिर देख लीजिए। 15 साल में बीजेपी शासन ना सोच पाई ना बना पाई, बट आज कांग्रेस सरकार द्वारा बनाया गया। उसके बाद आपके ये स्कूल के सारे चीज़ों की चीज़ है, तो वो विधानसभा चुनाव आने वाले समय में लोगों को बता ही देगा कि कैसा क्या है और क्या नहीं है। आज आप डीजल पेट्रोल का रेट देख लीजिए। अभी फिलहाल मैं बोलता हूँ 10 दिनों से, 15 दिनों से या 20 दिनों से टमाटर का रेट 200 किलो पार कर गया। एक गरीब और एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अपना घर चलाना बहुत मुश्किलदायक है। उसको अपने बच्चे को पढ़ाना है, अपना रोजगार देखना है, इलाज देखना है, सारा कुछ है। उसमें महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। अब बीजेपी वाले जो सोचते होंगे, क्या पता उनको केंद्र से मोदी जी पर्सनल पैसा भेज रहे हों, तो उनको अगर महंगाई नहीं दिख रहा है। हम लोग लगातार महंगाई को लेके भी प्रदर्शन करते आए हैं। अभी पश्चिम विधानसभा में विधायक जी द्वारा, विकास भी उपाध्याय जी के द्वारा कंटिन्यू मुहिम चलाया जा रहा है महंगाई को लेके। तो अब बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए अगर स्पेशल फंडिंग हो रहा होगा, है ना, तो वो वही लोग जानेंगे। बट महंगाई आज की डेट में बहुत रोज, मतलब जो रोज कमाने खाने वाले उन लोग के लिए तो बहुत दुखदायक है। और अभी महंगाई जो कुछ समय से बढ़ते जा रहा है उसको तो मतलब आसमान छू गया है महंगाई। उसमें हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को बहुत ज़्यादा ही तकलीफें हो रही है। उस चीज़ को मोदी जी नहीं सुन रहे। मोदी जी बस मन की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात सुनने को नहीं बैठे हैं। सर, हमारे दैनिक पूरा टाइम में दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सामाजिक क्षेत्र में हो गया, राजनीतिक क्षेत्र में हो गया, पढ़ाई के क्षेत्र में हो गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कुछ बता सकेंगे सर आप? आज सरकार के द्वारा इतने सारे योजनाएं चल रही है, सारा कुछ चल रहा है, तो युवाओं को मैं यही बोलना, संदेश देना चाहूँगा कि आप अपना एक गोल सेट करिए और उस गोल पे आप आगे बढ़िए। चाहे आप राजनीति के क्षेत्र पे, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में। जैसे कि अभी कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे जो नए अभी रोजगार आने वाले हैं, उन रोजगार पे आप आगे बढ़ सकते हैं। कृषि के क्षेत्र पे पढ़ाई करके आप ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बन सकते हैं, ADO बन सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आप आगे बढ़ सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र पे, राजनीतिक क्षेत्र पे और सारे क्षेत्र पे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमसे